जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 1 नवंबर और इस सेशन में हम आज का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न टू लाइफ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज won a gold medal in the under 14 category of the world kickboxing championship held in Cairo, Egypt। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मिस्र के कायरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अंडर 40 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजुल इस्लाम। ठीक है, जो ये तेजुल इस्लाम है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इस्लाम डिफीटेड द अर्जेंटीना प्लेयर इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जो इस्लाम है, तेजुल इस्लाम, इन्होंने क्या किया था, अर्जेंटीना को प्लेयर को फाइनल मैच में हरा के और विजेता हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी फॉर द टर्म 2021 टू 2023। मतलब निम्नलिखित में से किसे 2021 और 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया। किसे चुना गया है? इन्वेस्ट इंडिया को। और ये जो WAIPA है, मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, तो इसका एस्टेब्लिश ये कब मतलब स्थापित किया गया था? 1995 में, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल फॉर लॉ इंडेक्स 2021। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79, ठीक है। कितना रैंक? तो 79। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, डेनमार्क से टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय नॉर्वे एंड फिनलैंड। जो डेनमार्क है, इन्होंने टॉप किया था, मतलब किसको फॉलो करके? नॉर्वे और फिनलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली इंडियाज बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन बोस्टिंग ऑफ 140 स्पीशीज हैज बीन डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब हाल ही में 140 प्रजातियों का भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित किया गया? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया गया। और द प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड अंडर सेंटर्स कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन स्कीम, ठीक है। और ये किसके अंडर में फंडेड किया गया है? तो सेंटर्स कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिजोरम का नए प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेणु शर्मा को, ठीक है। रेणु शर्मा को अपॉइंट किया गया है प्रमुख सचिव के रूप में। देखिए, द मिजोरम गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अपॉइंटेड स्टेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। किसे स्टेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? JC रामथंगा टू टेक चार्ज एज ए चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अचीव 100% टारगेट इन प्रोवाइडिंग फ्री राशन एंड द फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में मुफ्त राशन और कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? मतलब 100% लक्ष्य किस राज्य ने हासिल किया है फ्री में राशन देने के लिए, और जो कोविड-19 का फर्स्ट डोज है उसको फ्री में, मतलब मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसने? गोवा ने। देखिए, द स्टेट हैज ऑल्सो अचीव टारगेट ऑफ हर घर जल अभियान एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। और इसने एक दो और भी टारगेट, मतलब बहुत सारे टारगेट पूरा किया है, जिसमें से एक ये भी है, हर घर जल अभियान और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। मतलब हर घर में पानी की व्यवस्था और हर घर में बिजली कनेक्शन, ठीक है। इसका भी टारगेट इन्होंने अचीव किया है। किसने? गोवा स्टेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो क्या थे? होम मिनिस्टर थे पहला, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया का। तो उनके ही बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिल्ड सिंचेन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट विच इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सिंचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का निर्माण किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट भी है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ कोरिया ने। किसने किया है? साउथ कोरिया ने। इट्स टोटल कैपेसिटी इज 78 मेगावाट एंड कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू नियरली 2,50,000 हाउस होल्ड पर ईयर। मतलब इसका टोटल कैपेसिटी कितना है? क्षमता 78 मेगावाट, जो क्या कर सकता है? एक साल में 2,50,000 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल फॉर द टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अगस्त 2022? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 16 अगस्त 2022 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जो 16 अगस्त 2022 से टर्म स्टार्ट होगा उसके लिए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसुस। ठीक है, जो ये टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसुस है, इन्हें ही क्या किया गया है? एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO अपॉइंट किया गया है। ये देखिए, जो टेड्रोस एन इथोपियन नेशनल इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू हेड WHO। ठीक है, ये पहला इथोपियन नेशनल के हैं अफ्रीकन जो किसके हेड होंगे? WHO के। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट होगा। ये PDF में सुधार करके भेजा जाएगा। ठीक है, ही वाज ए फॉर्मर हेल्थ एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया। और इथियोपिया जो कंट्री है इसके वो फॉर्मर हेल्थ एंड फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज अनाउंस्ड द लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिनो फाइन बूस्टर इन पार्टनरशिप विथ बैंक बाजार? मतलब हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंक बाजार.com के साथ साझेदारी में PF सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर लॉन्च की घोषणा की है? ठीक है, तो बात करते हैं इससे करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने किया है? यस बैंक ने किया है। ये देखिए, इससे बाद फिनो बूस्टर एम्स टू एम्पावर कस्टमर टू कीप ट्रैक ऑफ देयर क्रेडिट वर्थनेस बट ऑल्सो इम्प्रूव देयर स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु एड्रेस G20 ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर मीट? मतलब किन्होंने इसको संबोधित किया? G20 ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मीट। जो ये ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मीट हुआ इसको किसने संबोधित किया? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसुख मंडाविया ने। किसने किया? मानसुख मंडाविया ने। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, द एजेंडा ऑफ द डिस्कशन वाज, और इस डिस्कशन का क्या एजेंडा था? कंक्रीट प्रपोजल टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस गवर्नेंस। ठीक है, ये उसका एजेंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ए न्यू लाइट हाउस इज इनॉग्रेटेड बाय श्री सर्बानंदा सोनोवाल इन विच स्टेट? जो श्री सर्बानंदा सोनोवाल हैं इनके द्वारा एक न्यू लाइट हाउस का अनावरण किया गया, वो किस स्टेट में किया गया वो पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ पे किया गया? केरला में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which bank has announced to launch of credit card on RuPay platform in the partner with NPCI? मतलब NPCI के साथ साझेदारी करके किस बैंक ने क्या किया है? NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड लाने का घोषणा किया है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है,
एनपीसीआई के साथ मिलके पार्टनरशिप करके एक क्रेडिट कार्ड रुपए का लॉन्च करने का घोषणा किया है। देखिए, द क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल इन 2 वेरिएंट, और जो क्रेडिट कार्ड आएगी वो 2 वेरिएंट में आएगी, कोटक रुपए वीर प्लेटिनम एंड कोटक रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये भी जो वीर प्लेटिनम होगी ये किसके लिए होगी, आर्म फोर्सेस के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द 16th G20 समिट, जो 16वां G20 सम्मेलन हो रहा है इसको कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है। तो बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन कर रहा है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सीरस 4A इज अ मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय विच कंट्री, जो ये सीरस 4A है ये क्या है, मिलिट्री सैटेलाइट है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, अनीता आनंद इज एन इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन हु हैज अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो अनीता आनंद है वो क्या है, इंडियन ओरिजिन के एक पॉलिटिशियन है जिनको क्या किया गया, डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है किसी अदर कंट्री में। तो बताइए कि वो किस कंट्री में उनको अपॉइंट किया गया है, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। सो यू हैव टू कमेंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।